हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज से अपन जो आपकी पदसू यूनिवर्सिटी है इसकी क्लासेज स्टार्ट कर देते हैं। आज का अपना सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये आपका एएसी स्किल्स का जो पेपर होता है वो है एबिलिटी इनहेंस कोर्स। कोई भी विद्यार्थी हो बीए, बीएससी, बीकॉम का, ये सभी के लिए लागू होता है एएसी सब्जेक्ट। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट स्टडीज़ ले रखा है माइनर सब्जेक्ट में, स्किल्स वाले सब्जेक्ट में, तो ये क्लास देख सकते हैं। आज अपन यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे विथ आंसर। थोड़ी सी वॉइस में आपको दिक्कत महसूस होगी क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, खांसी जुकाम हो रही है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना। चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। वायुमंडल की परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का वह विशाल आवरण जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से टिका हुआ है, वायुमंडल कहलाता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है और जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पृथ्वी के चारों ओर का वह आवरण जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा टिका हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे पकड़ा हुआ है, वायुमंडल कहलाता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है, क्योंकि सभी गैसें कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल की परतों का क्रम क्या है? तो सौरमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, ताप मंडल या आयन मंडल है और बाह्य मंडल है। यह आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो कौन कौन से मंडल हैं। यहाँ कहीं एरोप्लेन चल रही है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं सैटेलाइट है। ये बाउंड्री सीमा भी दिखा रही है पृथ्वी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलमंडल से आप क्या समझते हैं? बेसिक क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ऊपर से ये स्किल्स वाला सब्जेक्ट है, तो घबराइए मत। फर्स्ट सेमेस्टर बिल्कुल आसान होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना पढ़े चले जाएं। थोड़ा सा ये वीडियो देखना, उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश करना, आप कन्फर्म पास हो जाएंगे। पृथ्वी पर स्थित जल के सभी रूपों, महासागर, नदियों, झील, हिमनद, ग्लेशियर और भूगर्भिक जल के सम्मिलित रूप को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है, यानी 71% भाग तो जल है, बाकी का जो 29% भाग है वो स्थलमंडल है, जिससे अधिकांश 97% पानी है ना, वो खारा है, महासागरों का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थलमंडल क्या है? तो पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत जिसमें क्रस्ट, ऊपरी मेंटल का ठोस भाग शामिल है, स्थलमंडल कहलाती है। इसकी औसत मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है और इसी पर महाद्वीप व महासागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीवमंडल की अवधारणा क्या है? तो पृथ्वी पर वह सीमित क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल आपस में मिलते हैं और जीवन को संभव बनाते हैं, जीवमंडल कहलाता है। यह पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों का निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 6 है मित्रों, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पर्यावरण 2 शब्दों परि और आवरण से बना है। परि यानी चारों ओर, आवरण यानी घेरा। हमारे चारों ओर मौजूद वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारक जो जीवों को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण के 2 घटक हैं, एक तो अजैविक, दूसरा जैविक। अजैविक में प्रकाश, ताप, जल, वायु और मृदा है। जैविक में पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीव हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।
अगर इसकी PDF चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट PDF उपलब्ध करवा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र के जैविक समुदाय और उनके अजैविक पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया के तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह और पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सततता की अवधारणा क्या है? तो सततता का अर्थ है किसी संसाधन या प्रक्रिया को लंबे समय तक बनाए रखना। यह इस बात पर जोर देता है कि हम आज की ज़रूरतों को इस तरह पूरा करें कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कमी न हो, यानी कि अपना भी आवश्यकता पूरी हो जाए और आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं उनकी भी आवश्यकता पूरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, सतत विकास की सबसे प्रसिद्ध परिभाषा क्या है? तो ब्रैडलैंड रिपोर्ट के अनुसार ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना पूरा करता है। वही है ऊपर वाला ही, कि ऐसा उपयोग या आवश्यकता के अनुसार उपयोग जिससे खुद का भी भला हो जाए और आने वाली पीढ़ी का भी भला हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतत विकास के 3 मुख्य स्तंभ क्या हैं? तो पर्यावरण है पहला, दूसरा समाज है, तीसरा अर्थव्यवस्था है। पर्यावरण में प्रकृति का संरक्षण, समाज में सामाजिक न्याय और समानता। अर्थव्यवस्था में आर्थिक लाभ जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, यानी ये नहीं कि अपने आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने लग जाएं। अगर ज्योग्राफी में आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको और भी अधिक नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, एजेंडा 21 क्या है? तो यह 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया एक कार्यबल है जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में विश्व स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देना और गरीबी व पर्यावरण क्षरण को रोकना। क्वेश्चन नंबर 13 है, सतत विकास लक्ष्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17 लक्ष्य निर्धारित किए जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। इनमें गरीबी मिटाना, भूखमरी समाप्त करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना और लैंगिक समानता जैसे विषय शामिल हैं, यानी ये लक्ष्य रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ओजोन परत का क्या महत्व है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। यदि यह न हो तो त्वचा कैंसर और अन्य बीमारियां बढ़ सकती हैं। ये तो अपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वायुमंडल में CO2, मीथेन जैसी गैसों द्वारा सूर्य की गर्मी को रोक लेना जिससे पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ता है, हरित गृह प्रभाव कहलाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है, यानी तापमान को बाहर नहीं निकलने देना। ये रोक लेती हैं CO2 और मीथेन गैसें, जिससे निरंतर पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। सर्दियाँ समाप्त होने लगी हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जो प्रकृति में निरंतर बनते रहते हैं और समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत। सतत विकास के लिए इनका उपयोग अनिवार्य है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस पड़े हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 18 है, पारिस्थितिकी संतुलन क्यों जरूरी है? तो प्रकृति में जैविक और अजैविक घटकों के बीच संतुलन बना रहना अनिवार्य है ताकि जीवन चक्र सुचारू रूप से चल सके। प्रदूषण को वनों की कटाई इस संतुलन को बिगाड़ देती है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या हैं?
तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण ये सभी पर्यावरण की गुणवत्ता को नष्ट करते हैं। यानी यही प्रकार हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, वनोन्मूलन से क्या प्रभाव है? वनोन्मूलन के क्या प्रभाव हैं? तो पेड़ों की कटाई से CO2 बढ़ती है, मृदापरदन होता है, वर्षा चक्र प्रभावित होता है और वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैव विविधता का क्या महत्व है? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियों की विविधता और जैव विविधता यानी कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार की प्रजातियां। यह पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है। आपको पता ही है पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करता है। अगर एक भी घटक डगमगा जाए तो पूरा पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्लीय वर्षा क्या है? तो वायु प्रदूषण के कारण जब वर्षा के जल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाते हैं तो वह जल अम्लीय हो जाता है। इससे भवनों, फसलों और जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। नंबर 23 है, कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, संस्था या उत्पाद द्वारा कुल उत्सर्जित की जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों, मुख्यतः CO2 की मात्रा को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। इन्वायरमेंट है सब्जेक्ट का नाम, तो इन्वायरमेंट ही आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 3R नियम क्या है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत हल्का है तो आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि बिना पढ़े आप कितना भी इजी सब्जेक्ट हो उसको केवल तुक्के लगाएंगे या फिर ओड़ी सोड़ी बातें लिखेंगे, काम की बातें नहीं लिख पाएंगे। इसलिए एक बार ये वीडियो देखना। मैं भी आपको बहुत कम कंटेंट दे रहा हूँ। पिछले साल बहुत अच्छे से तैयारी करवाई थी, बड़े बड़े क्वेश्चन करवाए थे। आप ये मत सोचना ये छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा, वहाँ बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। ये तो अपने यूनिट 1 देखिए, बाकी यूनिट 2, 3, 4 ये भी बच रहे हैं। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ें। बाद में जो ये PDF नोट्स देता हूँ मैं, इसको एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ लें, फिर देखना आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से चलेगा। कुल मिला के बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। अगर एक दिन भी आप कॉलेज एग्ज़ाम में नहीं पढ़ते हैं तो यूँ मानिए आप कॉलेज क्यों ही कर रहे हैं। कम से कम एक सब्जेक्ट को एक दिन तो दिया जाना चाहिए। चलो बाकी की बात देता हूँ, अपन करते रहेंगे। तो पर्यावरण के 3R नियम क्या हैं? पहला है रीड्यूज, दूसरा है रीयूज, तीसरा है रिसाइकल, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, संसाधनों का कम उपयोग करना, वस्तुओं को बार बार इस्तेमाल करना, कचरे से नई वस्तुएं बनाना। क्वेश्चन नंबर 25 है, वैश्विक तापमान को कैसे रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर, प्रदूषण कम करके, सौर ऊर्जा को अपनाकर और ऊर्जा की बचत करके ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप जितना अधिक प्यार देंगे उतना अधिक कंटेंट लाऊंगा, उतना अधिक क्लासेज लाऊंगा मैं। धन्यवाद।